श्री सुमेर साजी ग्रंथ में वर्णित गंभीर प्रमेयों पर आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का रचन किया, जिसमें कलशों में शुभचंद्र स्वामी ने परमध्यात्मनि ग्रंथ में सरल दृष्टि से व्याख्यान किया। संसार में सबसे अर्घवान साधना है, कीमती साधना है, वह है अकृतत्व भाव। जैसे जैसे कर्तापन प्रारंभ होता है, वैसे वैसे क्लेश प्रारंभ होता है। जैसे जैसे कर्तापन प्रारंभ होता है, वैसे वैसे क्लेश प्रारंभ होता है। मैं परद्रव्य का करता हूं अहम भाव, परद्रव्य मेरा करता है हीन भाव। पुत्र के करता हूं तुम पिता बन जाते हो, पिता तुम्हारा करता है तुम पुत्र बन जाते हो, पुत्र बनते हो छोटे हो जाते हो, पिता बनते हो बड़े हो जाते हो। पर मित्र, जो भी जगत का कर्तापन है, उस संपूर्ण कर्तापन मात्र मात्र क्लेश देने वाला है। रहस्य योगी गम्यम, रहस्य योगी गम्यम, जिसे आप सुन रहे हो इस समय, रहस्य योगी गम्यम। ज्ञानियों, साधु गम भी नहीं है, योगी गम है। साधु साधना में लगा है, इंद्रियों को बस कर रहा है। साधु व्रत समितियों का पालन कर रहा है, महाव्रतों का पालन कर रहा है, अपने आप को साध रहा है, विषय के साथ अपनी रक्षा कर रहा है, वो साधु है। साधु मार्ग में जब निष्णात हो जाता है, तब जीव योगी की ओर बढ़ता है। साधु ही योगी बनता है। समझ में आ रहा है? साधु ही योगी बनता है। तो योगी बनता है तो मित्र ध्यान की ओर जाता है। योगी बनता है, निज में जुड़ता है। साधु व्रतों में, समितियों में, गुप्तियों में जुड़ता है। भक्त भगवान से जुड़ता है। योगी निज आत्मा से ही जुड़ता है। अब यहां एक शब्द का ध्यान रखना, पूर्व सहा। रतन कांड श्रावकाचार्य जी में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, पूर्व सहा। जैसे सोलापुर कॉलेज के छात्र ये आगे की पढ़ाई कर रहे हैं सोलापुर में, तो क्या प्रथम क्लास में आपने आ लिखना सीखा था, उसे भूल करके पढ़ाई कर रहे हो कि उसके सहित पढ़ाई कर रहे हो? अब सबको समझना आएगा। ये छात्र हैं,
ये प्राइमरी में पढ़े होंगे, माध्यम में पढ़े होंगे, हाई स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए, बड़े कॉलेज आ गए। तो जो आपने वर्णमाला का अध्ययन किया था, अकार से लेकर के हकार पर्यंत 14 स्वर अथवा 16 स्वर अथवा 27 स्वर, 14, 16, 27 इस स्वर की संख्या पंडित जी। 64 वर्णों की दृष्टि से 27 स्वर होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये नौ बनाए और 9 को ह्रस्व, 9 को दीर्घ, 9 को प्लुत, कितने हो गए? 27। 33 व्यंजन, 33 व्यंजन, 4 योग बहाव, कितने हो गए? 27 सुर, 33 व्यंजन, कितने हो गए? 60 हो गए। 4 योग बहाव, ये 64 वर्ण है बेटा जिनागम की दृष्टि से। ये 64 वर्ण जो है, संपूर्ण द्वादशांग की रचना 64 वर्णों से होती है। संसार में 64 वर्णों से बाहर कोई व्याख्या नहीं होती। 9 अंक और 64 वर्ण, 9 अंक 64 वर्ण, एक पे शून्य रख दो 10 हो जाता है। संख्या कहां से चलती कहां तक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद क्या होता है? जब भी 10 होगा, जब भी 10 होगा तो शून्य किस पर आएगा? 1 पर। 20 होगा तो शून्य किस पर आएगा? बहुत बढ़िया। 30 होगा शून्य किस पर आएगा? 40 होगा शून्य किस पर आएगा? 50 होगा शून्य किस पर आएगा? 60 होगा शून्य किस पर आएगा? 70 होगा तो शून्य किस पर आएगा? 80 होगा शून्य किस पर आएगा? ओह, सब ज्ञानी हो गए। 90 होगा तो शून्य 9 पर। 10 होगा शून्य 1 पर। 10 होगा शून्य 1 पर। संख्या कितनी है? 9। महत्वपूर्ण संख्या कितनी है? 1 से 9 तक। जो भी संख्या कितनी है? 1 से 9 पर। इसलिए 9 पूर्णांक, नवांक, नवांक। और जितनी गणित पढ़ रहे हैं, चाहे गणित सार का गणित हो, श्री धवल जयध्वल महावंद का गणित हो, कोई गणिताचार का गणित हो, जो भी गणित की व्याख्या होगी, ये 9 के ऊपर कोई व्याख्या नहीं होगी। ज्ञानी 64 वर्ण और 9 अंक, 64 वर्ण 9 अंक, संपूर्ण सृष्टि की व्याख्या इन्हीं से होती है। श्री भूवलय महान जैन ग्रंथ कुमुदुंद आचार्य का, जिसमें अंकों के माध्यम से द्वादशांग की व्याख्या की गई हो, संपूर्ण श्रुत का व्याख्यान अंकों से किया गया हो। वे अंक कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जितने मंत्र लिखे जाएंगे, जितने बीजाक्षर होंगे, वे किससे होंगे? आ से एक हा पर्यंत। इसलिए माताओं, मां भारती जनवाणी पर आपको विश्वास है, श्रद्धान है, तो हे जननी तू मां है। हे जननी तू मां है। भारत की भूमि को मातृभूमि कहा जाता है और जनवाणी को मां कहा जाता है। आप मां, पृथ्वी मां, जनवाणी मां,
तुम 3 माताएं हो, वो तीनों माताओं में श्वेतला भाव नहीं होना चाहिए। पृथ्वी मां, तुम मां क्यों? स्त्री कोई मां नहीं होती पंडित जी, स्त्री कोई मां नहीं होती, जन्मदात्री ही मां होती है। यदि स्त्री मां हो गई तो बांझ को भी मां कहना पड़ेगा, कुंवारी कन्या को भी मां कहना पड़ेगा। मां कौन? जन्मदात्री, पालनहारी, धाय मां। जन्मदात्री जननी, जीवनदायिनी जननी, पालनहारी जननी, जो जन्म देने वाली मां है। तो सारे जीवों को जन्म कहां पर होता है? पृथ्वी पर, इसलिए भी मां। जन्म देने वाली मां, जहां मृत्यु हो रही है वो गोद भी मां। पर ऐसी तीसरी मां है जो जन्म मरण का नाश करने वाली मां, उसका नाम है जिनमाणी मां। हो गया नहीं बसा। जिनमाणी मां तो जन्मदात्री मां, तो जननी, जननी रहस्य, जननी। जब जननी कहा, मां मां हो, मां मां हो, तुम मां यदि हो, एक मां दूसरी मां को मार सकती क्या? जितनी प्रीति तुमको अपनी संतान पर है, हे मां, मातृभाव तुम्हारे अंदर है, तो जमीन को भी खोदने का मन न करे तुम्हारा। तुम मां हो, वो भी मां है। हे मां, तुम मां हो। सागर ज्ञानी कहां गया? मित्र सागर अपने बेटे की मां से कह देना, हे मेरे लाल की जननी, हे मेरे माल की मां, यदि बरसात हो रही है, घर में चूल्हा जल नहीं रहा है, लकड़ी गीली हो गई, और तेरी सासू की बेटी ने पेपर ला करके उसमें मिट्टी का तेल लगाया, अथवा सीधे पेपर में आग लगाई और चूल्हे में डाल दिया, कहना, हे मेरे बेटे की मां, तू तो मात्र अपने बच्चे को जन्म देकर पालने वाली मां है। हे मेरे बेटे की मां, तू तो मात्र अपने बेटे को जन्म देने वाली मां है। लेकिन ये वर्णाक्षर, ये बीजाक्षर, ये अंक, ये अक्षर, इस मां को तुम चूल्हे में क्यों डाल रही हो? क्यों ज्ञानोनी कर्म का बंद करने जा रही हो? किसी के बेटे ने मल कर दिया, ये धी से पेपर उठा लाई, पहुंच के फेंक के आ गई। तुम्हें अपना बेटा दिख रहा था, सिद्धो वर्ण समामनाया, वर्णों की आमना अनादि सिद्ध है। तुमने क्या कर डाला? जिन अक्षरों को हम यो सिर टेकते हैं, उन अक्षरों पर तुमने बच्चे का मल पहुंच के फेंक दिया। सिद्ध चक्र विधान में पूरे विर्ण बीजाक्षरों के अर्घ चढ़ाए गए हैं। भैया चकोते, पैसे वाला आदमी, पानी गीला पड़ा था, उसको बैठने को स्थान नहीं था, उसने उठाया, पेपर बिछा के बैठ गया। फिर धीरे से गैस छूटी, तूने क्या कर डाला? मित्र चटाई लेके चला कर 24 घंटे, पर पेपरों पर मत बैठा करो। किसी न किसी का नाम तो पेपर में होगा, श्रीमान तो लिखा होगा,
जिस श्री पर श्री जी को विराजमान किया जाता है, उस श्री जी पर तुमने क्या कर डाला। सागर, इन भवनों में, मंदिरों में कहीं दाता के नाम भी लिखाना हो, मित्र दीवार पर लिखना, फर्श पर मत लिखना। अलग से बोर्ड लगा देना, और मित्र तुम्हारा सम्मान ये है, लेकिन तुम्हारे सम्मान के पीछे हम जनमानी का अपमान नहीं कर पाएंगे। विनय, विनय रखना अक्षरों की, विनय रखना अक्षरों की। 64 वर्णों से ही श्री धवल जी का निर्माण हुआ है, 64 वर्णों से ही सतखंडागम का निर्माण हुआ है, 64 वर्णों से ही मित्र संपूर्ण आगम ग्रंथों का वर्णन किया गया है। ऐसा लोक में कोई ग्रंथ नहीं है विश्व में जो अक्षरों से शून्य हो। भाषा बदल सकती है। आपने अंग्रेजी में ए लिखा, पर हिंदी में उच्चारण क्या होगा उसका? अंग्रेजी का ए जब बोलोगे, हिंदी में क्या बोला जाएगा? अरे मित्र, ए तो है, लेकिन उसका प्रयोग आ में किया जाता है। समझ रहे कि नहीं? ओह, अब दृष्टि, अब दृष्टि, अब दृष्टि, पेंसिल, ये पेंसिल है। आ वर्णमाला का प्रयोग करने वाले की आंख देखो। जो जिनदेव का भक्त है वो बोलेगा आ अरिहंत, आ आदिनाथ, आ अशरीरी, आ आत्मा। भुखेड़े भूखे शाम साय जैसे लोग घूम रहे होंगे, वे क्या बोलेंगे? आ अनार, आ आम। ओ हो। वे आ आम खोज रहे हैं, वे आ अनार खोज रहे हैं। ओ हो। आ रागी, सर्वार्थ विचित्रात्मा, आ अम्मा। पर ज्ञानी क्या बोलेगा? आ आत्मा, आ आदिनाथ, आ अशरीरी, आ अरिहंत, आ आगम, आ अजितना स्वामी।